नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। इस वक्त की एक बड़ी खबर, कानून वापसी पर सुब्रमण्यम स्वामी का विवादित बयान आया है। अपनी ही सरकार पर बीजेपी सांसद स्वामी का हमला। जी हां, चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया, सरकार सच मानेगी क्या? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया, सरकार क्या इसे मानेगी? सरकार एक एक इंच जमीन वापस लेने की कोशिश करेगी क्या? कृषि कानून वापसी पर सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान आया है। लगातार सरकार पर ही निशाना साधा है और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अर्चना, बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार एक एक इंच जमीन वापस लेने की कोशिश करेगी? कृषि कानून वापसी पर सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान आया है और अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। अपनी सरकार पर लगातार सुब्रमण्यम स्वामी हमला कर रहे हैं। लगातार तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं, लगातार हमारे साथ सारे सहयोगी बने हुए हैं। चारुल, आपके पास क्या जानकारी, क्या कुछ कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने? देखिए सरफराज जी, अगर बात कर ले सुब्रमण्यम स्वामी की तो वो अक्सर अपनी सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं। यहाँ पर उन्होंने दो बातें बहुत स्पष्ट की हैं। सबसे पहले अगर हम कृषि कानून की बात कर ले तो क्योंकि जब उन्होंने चाइना को लेकर एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब क्या मोदी गवर्नमेंट ये मानेगी कि चाइना ने भी हमारे देश पर कब्जा कर लिया है कुछ इलाकों में, और क्या मोदी गवर्नमेंट उन इलाकों को एक बार फिर से मुक्त करा पाएगी? इसके साथ ही जब यूजर्स ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एक कानून जो कि सदन में पास किया गया है उसे वापस लिया जा सकता है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट लहजे में यह कहा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया है लेकिन अभी वापस लिया नहीं गया है कृषि कानून। उन्होंने यह भी कहा कि हमें संसद के इन फैसलों को वापस लेने के ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करना चाहिए। यानी जिसको लेकर राकेश टिकैत और तमाम किसान आशंका जता रहे हैं कि जब तक संसद से वापस नहीं ले लिया जाएगा और वहां रद्द नहीं हो जाएगा ये कृषि कानून, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। ऐसी तमाम आशंकाओं को और ज्यादा बल दे दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कहकर कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ऐलान किया है लेकिन अभी वापस नहीं लिया गया है कृषि कानून। और उन्होंने ये कहा कि संसदीय कार्य मंत्री दोनों सदनों में ऐसे प्रस्ताव चारुल, हमारे साथ हंसराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसराज जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हंसराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कारपेंटर में क्या करना है? लगता है तकनीकी खराबी की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। करुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करुण, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बयान दिया है, अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और दुनिया की जनता साधता है तो फिर उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जो आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं लगातार, वो आरोप अब यहां सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे हैं, तो यहां पर विश्वसनीयता में कमी दिखाई पड़ेगी। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह के नेता हैं जो बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और कई बार इनके बेबाक बोल विवादित भी। बिल्कुल करुण, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन हंस जी हमारे साथ वापस जुड़ गए। हंसराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अहम दिन पे अहम फैसला लिया है। ये गुरु नानक देव जी महाराज का गुरुपुरब है, जिन्होंने पीस और अमन के लिए पूरी दुनिया में पैदल घूम के मैसेज दिया था। तो ये बहुत तीनों कानून रद्द किए जाएंगे उन्होंने बयान दिया है। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है, सबको मुबारक हो। आपको लगता है कि जो हमारे जो किसान भाई हैं वो वापस लौट जाएंगे? हाँ जी, किसान भाई तो जलेबियां लड्डू एक दूसरे को और भंगड़ा डाल रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं जी। हंसराज जी, लेकिन हमारी जब बात हो रही है तो काफी लोगों ने वो सुबह से जलेबियां गरम गरम निकाल के एक दूसरे को खिलाई गई हैं। लेकिन जलेबियां तो खिलाई जा रही हैं अर्चना, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक उनको लिखित में नहीं मिल जाता है तब तक वो नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ ही ने नहीं बोला, टिकैत साहब ने बोला तो साथ में ये भी बोला कि हमारी मीटिंग होने जा रही है। तो जब सारी जथेबंदियों की मीटिंग होगी उसमें उनको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, जब बोलते हैं वो मुमकिन हो जाता है, वो हो जाता है। हंसराज जी, लेकिन एक सवाल और है, किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, किसान नेता भी कह रहे हैं कि एमएसपी तय हो, उस पर कानून बने, ये भी उनकी एक मुख्य मांग थी और इस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं।
नहीं कहा है, उन्होंने बोला कमेटी बनाई जाएगी और ये भी मसला हल होगा, बाकायदा तौर पे बोला है। बिल्कुल हंसराज जी, देश के वो खुशहाल प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, किसानों बिल्कुल। को भी मजदूरों को भी। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देशवासियों से माफी मांगी है, क्षमा मांगी है, और माफी मांगने से इंसान का कद और बढ़ जाता है। ये बड़ा दिलवाला ही कोई कर सकता है। बहुत बड़ी बात की है उन्होंने देखो कितनी खूब बात। आप देखो, उन्होंने बोला कि हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई, हमें समझने में और समझाने में कमी रह गई। उन्होंने बोला ये चलो छोड़ो अब बातें, हम क्षमा चाहते हैं। और फॉरगिवनेस को जो मानने वाले हैं, गुरु नानक साहब को याद करके आज को उनका गुरुपुरब है, चाहे राम भगवान को माने, किसी को मानो, उन्होंने यही दी है तालीम हमें कि फॉरगिव करने वाला बंदा। देखो सगे भाइयों में भी जब झगड़ा होता है तो थोड़ी गर्मी सर्दी बातचीत में हो जाती है, बिल्कुल। तो जब दोबारा जफ्फी डलती है तो वो भाई होते हैं, सिर्फ मोहब्बत होती है और कुछ होता ही नहीं। जब रोशनी आ जाती तो अंधेरा चले जाता है। अब नफरत को छोड़ो, मोहब्बत की जफ्फी डालो और देश खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, मजदूर का भी सोचो, हंसराज, हाँ जी, देश को खेत बहुत मजदूर का भी सोचो। देश को बहुत नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान हुआ है, लोग भी बहुत परेशान हुए हैं। जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे अपनी तरफ से, खासतौर पर आज के पवित्र दिन जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की है? मेरी यही अपील है कि प्रधानमंत्री जी ने जब भी बोला है, जो भी बोला है, वो उसी वक्त बोला है जब वो तय होता है कि ये हो जाना है। अगर उनको पीछे का सारा हिस्ट्री देखे तो उन्होंने जब बोला है वो हो गया। तो पक्का अगर उन्होंने कह दिया तीनों कानून रद्द होंगे तो इसी सेशन में, थोड़े दिनों बाद सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें रद्द हो जाएंगे। तो खुशी खुशी अपने घर में जाके हमें गुरुपुरब मनाना चाहिए, बाकी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, सेलिब्रेट का आपने जिक्र किया हंसराज। हाँ जी, आप देश और दुनिया में सिंगिंग के लिए भी जाने जाते हैं। आज पवित्र मौका भी है, पवित्र दिन भी है, और आपके भी नेता, इस देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा दिल करके एक संदेश पूरे राष्ट्र को दिया है, अगर आपका मन हो तो कुछ लाइनों में गुनगुना कर इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं न्यूज इंडिया पर। थोड़ा कोशिश करता हूं मैं, स्पॉन्टेनियस कुछ दे आ गया तो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, हिंदुस्तान को मुबारक हो, किसान को मुबारक हो, हिंदुस्तान को मुबारक हो, किसान को मुबारक हो, मजदूर को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हंसराज जी, जीते किसान, जीती सरकार और जीत गया देश। और जो आपकी आवाज है, मुझे लगता है कि 130 करोड़ जो आवाम आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रही है, उसको आवाज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपका भी आपने याद फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हंसराज जी, अर्चना अपने अंदाज में देशवासियों को मुबारकबाद दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में, और इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। फलसफा सरबत दा भला कित्थे होया? सरबत दा भला भाई पंजाब च 1% लोकां दा होया। लोकां दे टैक्सां दी ताकत 1% लोकां कोल। पंजाब दे ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਖਣਿਜ, ਸਾਡਾ ਰੇਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ 1% ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 99% ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ 99% ਕੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਜੇ ਹੈਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਟ ਦੇਣੇ ਆ ਭਾਈ, ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੂਗੀ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲੂ ਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲੂਗੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲੂ ਨਾ, ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ 100 ਵਾਰ फले बिल्कुल। और सब तो ऊपरली गल अर्चना अपने अंदाज में बयां कर रहे हैं और इस खास मौके को भी वो संदेश दे रहे हैं। लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रमन, अनुज, चारुल और करुण भी लगातार बने हुए हैं। रमन, जिस तरीके से आज पूरा देश इस जश्न को सेलिब्रेट कर रहा है और लगातार किसानों से आपने बातचीत की है और इस आंदोलन को डे 1 से आपने भी कवर किया है, अब किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? देखिए सरफराज, अगर किसानों की बात करें तो शायद वो घर वापस जाना चाहेंगे, जितने भी लोग सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरफराज, किसान नेता क्या चाहते हैं? वो लोग जो लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा चेहरा पहले से नहीं था, अचानक से 26 जनवरी के बाद राकेश टिकैत एक चेहरा बनकर सामने आ गए। तो अब क्या वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखते हुए, जब सब कुछ सही हो गया है और किसान अपने घर वापस जा सकते हैं, और सरफराज फिर से सर्दी आने वाली है। हमने देखा था पिछली बार की सर्दी तंबू में रहने वाले किसानों पर बेहद भारी पड़ी थी। तो क्या किसान इस वक्त वापस मिलेगा? जब प्रधानमंत्री ने खुद अपील की है, तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कह दी है करुण, इससे बेहतर मौका किसानों को नहीं मिल सकता इस आंदोलन को समाप्त करने का, क्योंकि वो भी अब इस आंदोलन का सच जानते हैं। जो टेंट लगे हुए हैं वो खाली हैं, लोग गिने चुने रह गए हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। बिल्कुल अर्चना, देखिए यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से गौरव भी दिखा रहे थे और हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग अपना सामान समेटना शुरू कर चुके हैं। यानी हो सकता है कि आगे कुछ समय के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद रहें, लेकिन ये टोकन प्रेजेंटेशन हो सकता है। लेकिन हंसराज हंस जैसे अभी कुछ समय पहले कह रहे थे न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत में, अपने अंदाज में ही उन्होंने कहा कि पूरे देश को, किसानों को, आम लोगों को मुबारक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला। उन महोबा पहुंचने वाले हैं, महोबा में करोड़ों रुपए की सौगात वो देने वाले हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ये एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा सकता है, जो वहां जाने के पहले उन्होंने ऐलान के तौर पर दिखा दिया है, दे दिया है। तो ये बहुत मायने में अहम रहने वाला ये फैसला और इसके दूरगामी नतीजे जरूर देखने को मिलेंगे। अनुज, एक चीज जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। उत्तर प्रदेश की सियासत को आप बाखूबी जानते हैं। अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम नेता जाएंगे, जो पहले विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अब वो क्या वापस वोट बैंक में कन्वर्ट होगा? 360 डिग्री बदली है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हमें समझना है तो पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखकर हमें समझना पड़ेगा। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का फोकस बहुत ज्यादा है पिछले कई दिनों से, क्योंकि काशी, जहां पर आप भी गए थे प्रधानमंत्री को कवर करने के लिए और उस पूरी बेल्ट को साधने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बेल्ट है जहां पर किसान रहते हैं और वहां पर मुझे याद पड़ता है जब बीजेपी के विधायक गए एक गांव में तो उन पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। लेकिन आज प्रधानमंत्री के भाषण के बाद तस्वीर पूरी बदलती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल चारुल, आपके पास आना चाहूंगा। जरा बताइए कि एक के बाद एक जो तमाम नेता बयान दे रहे हैं, इससे सियासत किस तरह से बदलेगी? चलिए तो आपको सुनाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नीयत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए।
लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके संघर्ष के व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ। जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर
1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है। ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था, लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आज की सबसे बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सुबह से ही न्यूज इंडिया पर पल पल की अपडेट अर्चना हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे और आपको ले चलेंगे उनके पास, बचाएंगे ताजा हाल। और ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे अनुज, तमाम ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आपके साथ बना रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। तो प्रकाश पर्व के दिन आज प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। न्यूज इंडिया लगातार इस खबर पर बना हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बड़ी खबर है आज की, देश की सबसे बड़ी खबर, अपडेट जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने फैसले का स्वागत किया है। सरकार किसानों का हमेशा समर्थन करेगी, ये बात कही है। तो अमित शाह ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। सरकार किसानों का हमेशा समर्थन करेगी, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान जारी किया गया है। हमारी सरकार हमेशा किसानों की सेवा करती रहेगी। अमित शाह ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। गृह मंत्री ने कहा, हम किसानों का हमेशा समर्थन करते हैं और हमारी सरकार सदा किसानों की सेवा करती रहेगी। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश अमित शाह की तरफ से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट सुबह से ही न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में अमित शाह का क्या कुछ बयान आया है वो हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है और किसानों को लेकर कहा है कि किसानों का हमेशा समर्थन करेगी हमारी सरकार। जाहिर सी बात है अनुज, गृह मंत्री हैं मोदी सरकार में, सरकार के हर फैसले में उनकी भी सहमति होती है और इसी सहमति को उनका ये ट्वीट भी दिखा रहा है। ये देखिए किस तरह से ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद। आज प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने ऐलान किया 18 मिनट के अपने संबोधन में कि वो तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करते हैं, जिसकी प्रक्रिया जब संसद का सत्र 29 नवंबर को शुरू होगा तब से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और अभी जलेबियां बट रही हैं और अब होली और दिवाली एक ही दिन मन जाएगी इन किसानों की, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन गौरव सिंघू बॉर्डर पर थे अर्चना, और उन्होंने वहां पर बातचीत की है। क्या कुछ निकल कर आया, सुनवाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 11 महीने से चल रहा था ये पूरा आंदोलन। इस आंदोलन में जो निहंग सिख जत्था था वो सबसे ज्यादा सामने था, अगुवाई कर रहा था। हाथी थे, घोड़े थे, तमाम चीजें लोगों ने यहाँ पे देखी। और अब किस तरीके का उनका रिएक्शन है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। एक सवाल आपसे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया जी कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस लेगी, क्या प्रतिक्रिया है? जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल नहीं जाएंगे, जब तक नहीं जाएंगे जब तक रिटर्न में लेके देंगे। बिल्कुल, रिटर्न का इंतजार है? बिल्कुल, रिटर्न का भी इंतजार है। तो जो खेती काले कानून है उनका भी इंतजार है, उनका भी लिखती रूप में चाहिए। जो गुरु साहब की बेअदबी है उनका भी लिखती रूप में चाहिए। फिर हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम चले जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की अगर बात करें, ये देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे कागज ये लोग लेकर के बैठे हुए हैं। ये एक अलग मांग है, ये एक अलग तरीके की मांग है, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होती है उसको लेकर के जो निहंग सिख जत्था है जो यहाँ शुरुआती दिनों से ही है, उनका ये कहना है कि इस पर कठोर कानून बन जाए। यही कहना आपका? हाँ जी, हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਟਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਲੁੱਗਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ सख्त तो सख्त सजा ਜਿਹੜੀ है। मतलब जैसे कृषि कानूनों को लेकर के किसान जो पीछे आपके बैठे हुए हैं, ठीक, पंजाब हरियाणा तमाम जगहों से किसान आए हैं, उनका जो था कृषि कानूनों को लेकर के एक लड़ाई था, लेकिन इस लड़ाई में एक जो लड़ाई आपकी है वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को लेकर के, जिस पर कानून बनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हाँ जी, ਇਹ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आज का दिन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज के दिन आप कुछ ये बात ऐसी बताएं जो खास करके अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बातें करें, पंजाब हरियाणा और यहाँ से भी कई तस्वीरें आई, तमाम तस्वीरें बनी, क्या कहेंगे आज, क्या मैसेज देंगे आप? ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ बेअदबी होगी। इधर समझो, ये सारे कुछ घटनाएं हुई थी, किसान जो था उसको काट के लटका दिया गया था, बहुत सारे जगहों पे वो वीडियो गई थी। क्या ये छवि खराब करने की कोशिश की गई थी? नहीं, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਥੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਉਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ, मतलब गल ये सजा मिली। मैं आपके पास आता हूँ। क्या इस तरीके की जो सजा है, जो यहाँ दुनिया ने देखी, तस्वीर देखी, इसी तरीके की सजा मिलेगी अगर कोई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करता है, श्री गुरु गोविंद साहब की बेअदबी करता है? देखो, जे हम धर्म पे बिल्कुल आपको क्लियर बता रहे हैं। ये 5 प्यारों का पंथ है, 4 साहिबजादों का पंथ है, 40 मुक्तियों का पंथ है, गुरु नानक पातशाह महाराज का पंथ है। जो इस घर दे नाल बेअदबी स्वरूपां दी करूगा ਜਾਂ इंतू परिंतू करूगा ਜਾਂ गुरु बन के बैठा है, वो तो बनती कार्रवाई साडा फर्ज है। असी धर्मी लोग हैं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कानून बनेगा, कानून उन पर काम करेगा, आप लोग काम करेंगे या कानून काम? नहीं, जे देखो, जे तो सिस्टम हमारा साथ दे रहा, फिर हमारे को क्या लोड़ है किसी को मारने की? मतलब ठीक है, सरकार पर विश्वास है, कानून बनना चाहिए। बिल्कुल सरकार पे यकीन है। मोदी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਿਓ, ਪੰਥ ਦੇ ਜੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਝੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਝੜ ਗਏ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਝੜ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਮੂਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ, ਸਮਰਥੀਆਂ, ਆਦਰਵਾਰ, ਸਰਬਲੋਦਰਵਾਰ, ਦਸਮੰਦਰਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਤੇ दूसरा आदमी उठ के वो इंतू परिंतू करता तो उते बनती कार्रवाई की जाए। जे उसने बेअदबी करी है तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो हम किसी को भी हिंसा वाला काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, किसी को भी हिंसा वाला काम नहीं करेंगे, ना करने देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि बीते दिनों बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत सारी बातें हुई थी, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। न्यूज़ इंडिया के कैमरे पे इन्होंने बताया कि इन सब के बीच जो निहंग सिख जत्था है, उनका ये कहना है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी है, उसका अगर अपमान होता है तो ये जो चीज़ें हैं उस पर कानून बनना चाहिए और उस पर सरकार फैसला ले, कठोर कानून बनाए। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो जब आप सिंगू बॉर्डर या पर जाते हैं या फिर आप गाजीपुर बॉर्डर पर जाते हैं तो इस तरह की अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखती हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि फैसले का स्वागत करती है बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करती है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि यह स्वागत योग्य कदम है। इस फैसले से भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करती है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपनी बात रखी और इस फैसले के आने के बाद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। बिल्कुल, तो पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि यह स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का पार्टी स्वागत करती है, बीजेपी स्वागत करती है। इस फैसले से भाईचारा बढ़ेगा। सिंगू बॉर्डर पर गौरव लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं और उन्होंने किसानों से बात की। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद क्या प्रतिक्रिया है उनकी, एक बार आपको सुनाते हैं। सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके से जश्न का माहौल है, आप देखिए। ये वो ट्रैक्टर हैं जो आंदोलन में सबसे आगे चल रहे थे और ट्रैक्टरों का जत्था लगातार चल रहा था।
और इन्हीं से बातचीत करते हैं। कितनी बड़ी खुशी है, कितनी बड़ी जीत है? जीत तो अवश्य है, लेकिन मोदी खामखा अपनी तावर का ईमान कर गया। लेकिन जब तक रिटर्न में नहीं ना देगा तब तक किसान जथेबंदियां सभी यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। रिटर्न का है, रिटर्न में मिलना चाहिए हमको। रिटर्न में चाहिए। कितनी बड़ी जीत मानते हो आप इसको? ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਕਿਆ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ये जो ट्रैक्टरों का जत्था आया था पूरा, आप लोग भी आए थे, अब घर जाने का समय आ गया है, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये जो आप पूछ रहे थे ना कि कितनी बड़ी जीत होगी, बड़ी जीत उस दिन होगी क्योंकि सरकार है ना, जो जब पहले हमारी बार बार मीटिंग होती थी, अब हमें भरोसा तो है। ये देखिए, केवल ऐलान हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से कानून पास किए थे उसी प्रोसीजर से रद्द होने हैं। जब बिल्कुल रद्द हो जाएंगे, एमएसपी पे मेन बात है, जो तीनों कृषि कानून और एमएसपी पे कानून, और जो एक पराली वाला था, ठीक है, वो भी, और ये सभी कानून जब हमें पता लगेगा कि लिखती रूप में सरकार हमें दे रही है, ठीक है, लिख के, तभी हम अपनी बड़ी जीत मानेंगे। आज ऐलान हुआ है, खुशी है इस बात की, यानी कि सेलिब्रेशन चल रहा है खुशियों का। बिल्कुल, ऐलान है तो खुशी है बहुत, क्योंकि जो जीत का है राह खुल गया है। जो यहाँ पर लोग 1 साल से बैठे हुए थे उनकी जीत हुई है, क्योंकि वो दृढ़ता से बैठे हुए थे। बिल्कुल, तो ये देखिए ट्रैक्टर में जो तरह तरह के संगीत हैं, पंजाबी गाने हैं, वो यहाँ लगा करके यहाँ पे जीत के इस जश्न को मना रहे हैं। और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं जगह जगह आपको देखने को मिल रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए, इतने दिनों से आप लोग यहाँ पे थे, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। बहुत बड़ी जीत हुई है। भगवान ने बहुत हमारे पर रहम किया है, जो ये काम हो गया। अब घर से कितने दिनों से आप दूर हैं? 1 साल पूरा हो गया भैया, पूरा साल हो गया। घर से फोन आया होगा, बातचीत हुई होगी, कब तक जाने का प्लान आप कर रहे हैं? बहुत खुशी, बहुत खुशी। कब तक पहुंचने का प्लान? घर तो भाई जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, जो लिखित रूप में ये लिखित तब तक नहीं आएगा ना, लिखित जब तक नहीं आएगा, चाहे 2 महीने लगे या 3 महीने लगे। और जो बच्चे हमारे मतलब जिन पे केस हैं या जो हवालात में बंद हैं, जब तक वो बाहर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि अब ये नहीं ना कि भी आंदोलन, इसीलिए तो बैठक की जा रही है किसानों की। हाँ, तो वो उसमें जब तक पूरा नहीं लिखा जाएगा कि भाई जो बच्चे हैं उनके केस भी बहाल होंगे और वो बाहर आएंगे और एमएसपी की गारंटी होगी, तब तक कोई वापसी। आप बताइए। हाँ जी, बोलिए। ये जो बातें आ रही हैं कि अभी घर नहीं जाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग जेल में बंद हैं, एमएसपी वाला मुद्दा आप लोगों का है, लिखित में आप लोगों को चाहिए, सरकार ने तो कह दिया वापस कर रहे हैं। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, चलती रहेगी, और सेशन जब होगा तो इसको वापस किया जाएगा। तब तक क्या रणनीति रहेगी? सेशन जब चलेगा, जब कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम भी यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन चीज़ है एमएसपी की, जब तक सरकार लिखित में कानून बना के गारंटी नहीं दे देती, ये तो खाली मोदी का जुमला है। जब आप लोगों की कृषि मंत्री के साथ बातचीत हो रही थी, तब एमएसपी पर लिखित में सरकार देने को तैयार हो गई थी, उस समय आप लोग नहीं माने थे। हाँ। क्यों उस समय क्यों नहीं माने थे? ये तीनों कानून भी वापस लेने थे। तो 3 कानून वापस हो गए, यानी कि एमएसपी में अब लिखित आपको चाहिए। हाँ, एमएसपी पे लिखित चाहिए। लिखित चाहिए, कानून भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत वापिस हो। पार्लियामेंट के थ्रू जो बिल ये कानून लेके आए थे, पार्लियामेंट के थ्रू उस कानून के तहत उसको वापस लेने का कह तो रही है कि पार्लियामेंट सेशन शुरू। जुमलेबाज मोदी का आज ये नया कारनामा नहीं है, ये आपको भी पता है। जब से मोदी सरकार आई और ये जुमले लेके ही ये सरकार में आई, नहीं तो इनका नाम निशान लेने का नहीं था। जैसे राकेश टिकैत कह रहे हैं, जब तक लिखित में नहीं आ जाता, गाजीपुर से नहीं हटेंगे, जब तक लिखित में आप लोगों को नहीं मिलता सिंघू बॉर्डर से कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे, लगातार जारी रहेगा। और इसके साथ साथ कुछ और भी स्थानीय मुद्दे हैं। 700 लोगों से ऊपर जो शहीद हो चुके, आज तक सरकार ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। उल्टा इनको कहीं उग्रवादी, कहीं कुछ बता के, कहीं दूसरे देशों से फंडिंग है, कहीं कुछ है। अरे लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के, अपना बर्बाद करके यहाँ इस आंदोलन के लिए बैठे हैं, और ये आज दुनिया को एक सबक दिखा दिया लोगों। 700 लोग शहीद हुए, उनके लिए क्या मांग आप करेंगे? उनके लिए कि उनके परिवारों को कुछ, उनके आश्रय के लिए कुछ। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों का क्या कुछ कहना है, वो गौरव मेरे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे, समझा रहे थे। और कृषि कानून की अब वापसी हो जाएगी आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अर्चना, किसने क्या कुछ कहा है वो हम ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा गया है। राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं
राहुल गांधी ने कहा देश के अन्नदाता ने अहंकार का सिर झुका दिया। मनीष सिसोदिया जिन्होंने कहा है कि निरंकुश सरकार को अहिंसक आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा है, किसानों के सत्याग्रह को ऐतिहासिक जीत मिली है। तो ये अलग अलग बयान निकलकर हमारे सामने आ रहे हैं। अनुज, हर व्यक्ति इसको अपनी तरह से देख रहा है, चाहे समर्थक हो चाहे विरोधी हो, हर व्यक्ति अपनी जीत की बात कर रहा है। लेकिन दरअसल न्यूज इंडिया कह रहा है जीते किसान, जीती सरकार, जीत गया देश। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज की देश की सबसे बड़ी खबर, कृषि कानून की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। और इसके बाद लगातार बीजेपी के नेताओं का, सरकार के लोगों का या विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कृषि कानून की वापसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिस ये है मामला। तीनों जो कानून का पूरा विवाद था, जिसको आपने काला कानून बताया था, आपके साथ जो किसान थे उन्होंने काला कानून बताया था, अब उसे वापस ले रही सरकार ने अनाउंस। अरे कहाँ ले लिया,
दिखा कागज कहाँ है, कागज तो दिखा, कागज तो कहाँ है। जब वो वापसी हो जाएगा पार्लियामेंट में जाएगा। कह रहे हैं ना कि अगले सेशन में हाँ तो सेशन में भी देख लेंगे तरीके से उसे वापस। हाँ वापसी लगा के जाएंगे, जब वापसी हो जाएगा जब ही जाएंगे। आज भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र में? आज महाराष्ट्र में ये है कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन आ रही है, किसानों की जमीन लुटी जा रही है। यहाँ पे बाड़ौन बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह बन रहा, उसमें किसानों की जमीन लुटेंगे। यहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उसमें जमीन लुटेंगे सस्ते में। ये है सारे मामले। किसानों का प्रोटेस्ट वापस हो रहा है क्या सर? जो जिस बात को लेकर पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो वापस हो रहा है? ना अभी तो नहीं वापसी हो रहा। कब होगा? जब सरकार से बात होगी जब होगा। कंटिन्यू रहेगा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घर जाओ वापस, आप खेतों में जाओ। हाँ हमारे खेत में काम चल रहा, आंदोलन भी चलेगा और खेत में भी काम चलेगा। ठीक, धन्यवाद। एक मिनट। तो ये राकेश टिकैत अपनी बात रखते हुए और महाराष्ट्र में जमीन जो जा रही है किसानों की, इसको लेकर वो वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। और इसी दौरान यहां पर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और सिंघू बॉर्डर पर गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। गौरव, एक बार बातचीत कीजिए। देखिए अनुज, मेरे साथ कुछ किसान संगठन के लोग हैं। ये बताइए कि तमाम सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, खुशी मना रहे हैं लोग, लेकिन आप ये बताइए कल की क्या रणनीति होगी, कल क्या क्या होना है? अभी थोड़ी देर पहले आप गए थे परमिशन लेने के लिए, क्या रहेगा कल का प्रोग्राम? सबको मैं बेनती करता हूँ, पहला फतेह गुरजारी करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो गुरु नानक देव जी की पूर्व दिहाड़े के सबको लख लख मुबारक जी। जो सरकार ने जो 3 कानून आज बोल दिया, रद्द कर दिए, हम रद्द करने के लिए अब जो संयुक्त मोर्चा बोल रहा है, संयुक्त मोर्चे की कॉल है, जो संयुक्त मोर्चा अभी जो मीटिंग होगी कल, 2 दिन में मीटिंग होगी। जो संयुक्त मोर्चे जथेबंदी हमारे आगू साहबान है वो पंजाब से अभी तुरे हुए हैं, सब जो संयुक्त मोर्चे के आगू हो जाएंगे। कानून हमारे ता रद्द होंगे जो संसद टीबी में कानून नहीं बने थे, टीबी में कानून नहीं बने थे, जो संसद में कानून बने थे, संसद में आने के कानून राष्ट्रपति के सहन हो, हमारे को तो लिखती तौर चाहिए। और ये देखिए तस्वीरें महोबा से आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं महोबा की तस्वीरें देखिए। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और कृषि कानून वापस लेने के बड़े ऐलान के बाद पहली बार प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। यहां पर उम्मीद की जा रही कि जो प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही थी 18 मिनट के संबोधन में, उसमें उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात कही। शायद वो इससे आगे भी कुछ कहें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने किसानों को समझाने की कोशिश की पूरे मन से, खुले दिल से, लेकिन एक तबका ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जिसे हम समझा नहीं पाए, और इसीलिए मैं आज ये प्रकाश पर्व के दिन ऐलान करता हूं 3 कृषि कानून को वापस लेने का। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तीनों एक साथ एक तस्वीर में, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो वहां पर प्रोजेक्ट हैं, जो विकास कार्य हैं, उनका यहां पर वो निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए, समझते हुए कि आखिर क्या कुछ योजनाएं हैं जो आगे आने वाले वक्त में जो परियोजनाएं हैं उनको आगे कैसे लाया जाएगा। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें महोबा से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महोबा से। सबसे बड़ी जो दिक्कत है बुंदेलखंड की, वो पानी की समस्या है। इसे लेकर एक प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका सबको इंतजार है। महोबा में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, वहां क्या कुछ संबोधित करते हैं इस पर भी नजर होगी। हम आपको न्यूज इंडिया पर प्रधानमंत्री का संबोधन सीधा सुनाएंगे। लेकिन बड़ी समस्या बुंदेलखंड की है पानी को लेकर। जल से जुड़ी तमाम योजनाएं वहां पर लाई गई हैं और आज इसी से जुड़ी एक योजना का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। सबसे ज्यादा समस्या बुंदेलखंड के क्षेत्र में जल को लेकर है, वहां की खेती की भी समस्याएं हैं और इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं
साथ ही साथ जो तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है, इसके बाद क्या वो किसानों से कुछ और कहेंगे? क्योंकि इसके प्रधानमंत्री ने कहा कि अब किसान अपने खेत में जाएं। प्रकाश पर्व के दिन वो ये ऐलान कर रहे हैं कि वो ये तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और इसकी प्रक्रिया 29 नवंबर जब संसद का सत्र शुरू होगा तब शुरू भी हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी किसान दल जो हैं, जो मोर्चा है, वो कह रहा है कि हम बैठक करेंगे हालांकि, लेकिन एमएसपी की भी मांग हमारी एक बड़ी मांग है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी है और इसके अलावा सीड बिल भी अभी पाइपलाइन में है, तो सरकार वो बिल भी ला सकती है पिछले दरवाजे से। इसीलिए हम चाहते हैं कि तमाम चीज़ों पर बात हो और उस बात के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तस्वीरें देखिए, महोबा में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी भीड़ इस वक्त जुटी है। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें देखिए और भीड़ का आलम देखिए। यहाँ पर हजारों की तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये महोबा का दौरा अहम क्यों हो जाता है। ये महोबा का दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आज सुबह ही प्रधानमंत्री देश के सामने आए और उन्होंने कृषि कानून की वापसी की बात कही है। और आज हर किसी की निगाह यहाँ पर टिकी हुई है कि यहाँ से मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वो क्या कहेंगे अपने भाषण में, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, तो क्या कुछ निकल कर आता है। अर्चना, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखिए, जहां भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां लोगों का जमावड़ा होता है, भारी भीड़ पहुंचती है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और ये तस्वीर भी कुछ यही बयां कर रही है। महोबा में भारी भीड़ इस वक्त जमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। पीएम पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर बाद वो संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री के इन दौरों को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि काफी पहले ही बीजेपी चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुकी है उत्तर प्रदेश में और इस कार्यक्रम को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है बीजेपी ने जो ये प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कृषि कानून वापस लेने का, उसमें भी डर था कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में नुकसान ना हो। साथ ही पंजाब में भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश है। शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद अब जब अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से, उसके बाद उन्होंने कहा था कि कृषि कानून वापस होने के बाद ही कोई बात होगी। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली कांग्रेस से अलग होकर, और अब आज जो उन्होंने बयान दिया उससे बीजेपी के लिए कई पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। मंच की तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं और इन सभी नेताओं को उम्मीद है कि एक बार फिर से वो भारी बहुमत से बीजेपी यूपी में जीत हासिल करेगी। और उनके स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं और इस वक्त वो महोबा में मौजूद हैं। हालांकि कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी वो इस दौरान करेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल उनके साथ में हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो मंच पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं और भीड़ देखिए और अंदाजा लगाइए। ये चुनाव आने वाले हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री जब महोबा पहुंचते हैं तो उससे उस समय की ये तस्वीरें, लाखों की तादाद में यहाँ पर जनता इकट्ठा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तो ये जो मंच है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से देखें तो आगे आने वाले वक्त में इसका कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सब यहां पर मंच पर हैं और बस इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का। देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्या किसानों का मुद्दा यहां मंच से उठाएंगे, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि बुंदेलखंड के किसानों की भी तमाम समस्याएं हैं। क्या प्रधानमंत्री अपने संबोधन में उनका जिक्र करेंगे? क्योंकि आज किसानों से जुड़ी एक बड़े फैसले का ऐलान हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, जिसका इंतजार जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, पिछले 1 साल से वो कर रहे थे, उनको इंतजार था। और उस फैसले के बाद भी हालांकि किसानों की तरफ से अभी कोई लचीला रुख नहीं दिखा है, उनकी तरफ से ऐलान नहीं किया गया कि आंदोलन समाप्त होगा। तो क्या प्रधानमंत्री इस पर भी प्रतिक्रिया देंगे? हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे मुद्दों पर हमने देखा है कि जल्दी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो सोच समझ कर कदम उठाते हैं। और ये देखिए तस्वीर महोबा के मैदान की, जहां पर भारी संख्या में लोग जुटे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। प्रधानमंत्री लोगों से कनेक्ट करते हैं जब भी वो अपना संबोधन करते हैं और ये भारी भीड़ दिखा रही है कि ये लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं या खास तौर पर वो महोबा के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं। सम्मानित किया
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को शॉल उड़ाकर और ये स्मृति चिन्ह देकर, ये आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और क्या कुछ होगा आगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। भाषण जब दिया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से तो वो भी हम आपको लाइव ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल ये मंच की तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी प्रधानमंत्री को यहाँ पर उनका स्वागत किया शॉल उड़ाकर और लाखों की तादाद की भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उससे ठीक पहले ये महोबा का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता है और अब बुंदेलखंड वासियों को करोड़ों की सौगात दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो बुंदेलखंड के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। बुंदेलखंड इंतजार कर रहा था। बुंदेलखंड वासियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। इसके बाद झांसी का उनका कार्यक्रम है। ये तस्वीरें महोबा की हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं, इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और यहां पर मौजूद भीड़ प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार कर रही है। उन योजनाओं का जिक्र होगा प्रधानमंत्री के संबोधन में जो वो बुंदेलखंड के लिए लेकर आए हैं। उन सौगातों का जिक्र होगा जो वो बुंदेलखंड के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की अपनी समस्याएं हैं। बुंदेलखंड में पानी, जल की सबसे बड़ी समस्या है, खेती की समस्या है। वहां की जमीन इस तरह की है कि वहां पर खेती करना बहुत मुश्किल होता है। क्या प्रधानमंत्री कहेंगे, क्या सौगात लेकर आए हैं, क्या जो प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया सुबह, उससे जुड़ी कोई बात भी यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि अब तक जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के पास तक भी जो प्रतिक्रियाएं मीडिया के जरिए आ रही हैं वो पहुंच गई होंगी। किसान नेताओं की जो वो कह रहे हैं वो बातें भी पहुंच रही होंगी, तो क्या वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। आदरणीय आर.के. सिंह पटेल जी सांसद, आदरणीय हमारे चंद्रिका उपाध्याय जी मंत्री, आदरणीय धर्मेश जी, सभी आदरणीय विधायक गण का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हमारे यहां पर आए हुए बुंदेलखंड के वीर सपूतों, भाई और बहनों, मैं आपका भी शीश झुका करके प्रणाम करते हुए अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह जी अपने 2 दिन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार परम आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कि अपने 2 दिन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। अर्जुन सहायक, भावनी बांध, रतौली बांध परियोजना और मसगांव चिली परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, दूरदर्शी एवं सशक्त राजनेता, जिन्होंने एक समृद्ध सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के पिछले लगातार 7 वर्षों से देश का नेतृत्व किया और साथ ही साथ देश का सम्मान और हम सब देशवासियों का सम्मान विश्व भर में बढ़ाया, हम सबको गौरवान्वित किया। ऐसे हम सब के नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंत्री प्रभारी आदरणीय धर्मेश जी, राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, सांसद
आर.के. सिंह पटेल जी इलाके से महोबा और आसपास महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, इन सभी जिलों से आए हुए मेरे सारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबको इस 22 महत्वपूर्ण परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के एक यात्रा प्रारंभ की थी कि देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन आए, देश के साधारण मानवी का जीवन स्तर ऊपर उठे और साथ ही साथ में हमारा देश समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न देश बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की थी कि सामान्य मानवी के जीवन में सुधार ला करके ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उस क्रम में जो विभिन्न योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रारंभ की, उसी योजनाओं के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना थी। मुझे स्मरण है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प देश के सामने रखा था कि हम देश के किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, हम देश के किसान के सिंचाई के रकबे को बढ़ाएंगे। 99 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई थी जिनके माध्यम से 30 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचाई के अधीन आने वाली थी। और मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि उन 99 परियोजनाओं से जो वर्षों से लंबित पड़ी थी, आज तेज गति से काम हो रहा है। उसमें से 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लगभग 28 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें छोटा मोटा शेष काम बाकी है और बाकी हुई परियोजनाओं पर भी तेज गति से काम चल रहा है। जो 30 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य लेकर के हम चले थे, वो आज 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की क्षमता विकसित की जा चुकी है। मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ देश में जल जीवन मिशन घोषित किया था, उसी के साथ यहाँ बुंदेलखंड की प्यासे लोगों की प्यास बुझाने के लिए इस क्षेत्र में भी पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, इस संकल्प के साथ में जब यहाँ कार्यक्रम किया था, जब शुभारंभ किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से, आभासी रूप से हम सब लोगों के बीच में आकर हमें आशीर्वाद दे रहे थे। उस दिन इस मंच पर, उसी मंच पर हमारे सांसद ने खड़े होकर के कहा था कि ये बुंदेलखंड की धरती है, यहाँ की प्यासी माताओं बहनों के दर्द को इस कहावत से समझा जा सकता है कि जब वो ये कहती हैं कि खसम मर जाइए पर गगरी न फूटे। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, जहां बूंद बूंद पानी को लोग तरसते हैं, जहां एक एक बूंद पानी की कीमत को लोग समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि देश के हर घर तक पीने का पानी हम 2024 के अंत तक पहुंचाएंगे। 19 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के जो यात्रा प्रारंभ की थी, मित्रों, हम सबको जानकारी है कि उसके ठीक बाद में कोरोना की आपदा ने देश को ग्रसित किया, दुनिया को झकझोर करके रखा। एक बार लगा था कि शायद सब कुछ ठहर गया है, एक बार लगा था कि अब शायद काम पूरा लक्ष्य के साथ न हो सकेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का अनवरत मार्गदर्शन और प्रेरणा में मिली और मैं आज खुशी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि जो देश में 3 करोड़ घरों तक पानी लगभग पहुंचता था, आज वो संख्या बढ़कर 8.5 करोड़ हो चुकी है। 5.5 करोड़ घरों की माताएं बहनें आज माननीय प्रधानमंत्री जी को नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद देती हैं। मित्रों, इस उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी के साथ में जल जीवन मिशन में काम हो रहा है। मैं अभी पिछले ही दिनों इस बुंदेलखंड के पीने के पानी की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा के लिए आया था। मैंने आकर के सारी योजनाओं की धरातल पर समीक्षा की थी। पिछले दिनों हुई बरसात के कारण से, बाढ़ के कारण से काम कुछ विलंब हुआ है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको कह सकता हूं कि तय समय में वो काम पूरा होगा और इस बुंदेलखंड के हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का हर घर जल पहुंचाने का सपना तेजी के साथ में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 35,000 से ज्यादा गांवों में आज धरातल पर काम होता हुआ वहां के लोग देख रहे हैं। वहां की माताएं बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दे रही हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता,
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब देशवासियों से एक अपेक्षा की। पीने के पानी की महत्ता को हम जानते हैं, खेत में पानी की आवश्यकता को हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि पानी जीवन का आधार भी है और आजीविका का भी आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अनेक मंचों से, मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई और मंच हो, हमेशा हमें पानी की महत्ता